हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महाभारत, जो हम बुक आजकल कवर कर रहे हैं उसका चैप्टर 12। बाकी सारे एक्चुअली आजकल थोड़ी बिजी चल रही हूँ मैं, इसलिए कल वीडियो नहीं आ पाया। और जो है आगे भी कुछ दिनों तक वैसे तो ट्राई करूँगी कि सारी की सारी क्लासेस जल्दी से जल्दी कवर करूँ, बट वही है, कुछ दिनों तक शायद हो सकता है, 1-2 दिन तक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहे। तो ये वाला देखते हैं, ठीक है। जिस समय पांडव एक चक्र नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। तो पांचाल नरेश कौन थे? पांचाल नरेश जिनसे वो जो इनके पांडवों के गुरु थे ना, उनके दोस्त थे ये, बट फिर बाद में दुश्मनी सी हो गई थी, उन्होंने बेइज्जती कर दी थी। फिर पांचाल जो नरेश थे, ध्रुपद, उन्होंने एक यज्ञ किया था और वहाँ यज्ञ में 2 बच्चे मांगे थे। एक ऐसी बेटी जो कि जिसका विवाह अर्जुन से हो सके, है ना, और एक ऐसा बच्चा जिसका नाम धृष्टद्युम्न था, वो वध कर सके, उसका गुरु द्रोणाचार्य का वध जो कर सके, इस तरीके का बेटा मांगा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया था। ये सब हम लोग देख चुके हैं, अब आगे देखते हैं। तो एक चक्र नगरी में वो लोग रह रहे थे पांडव, और उसके पास ही जो है इलाका था जहाँ पर पांचाल नरेश का की बेटी द्रौपदी का पूरा स्वयंवर की चीज़ें तैयारियां चल रही थी। पांडव भी उनके साथ। तो क्या हुआ कि एक चक्र नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। तो पांचाल को जा रहे थे एक चक्री नगरी के ब्राह्मण, तो पांडव भी उनके साथ हो लिए। 5 भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ टिके, तो किसी कुम्हार की झोपड़ी में रुक गए। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे, इस कारण कोई उन्हें पहचान न सका। स्वयंवर मंडप में एक वृहदाकार धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा ध्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चढ़ाकर ऊपर टांगे हुए निशाने मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी जो है वो वरमाला पहनाएगी। तो देखिए क्या हुआ था ना, कि नीचे तो रखा हुआ था वाटर, पानी रखा था नीचे, और ऊपर ना एक चीज़ गोल 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 घूम रही थी, जिसमें एक मछली थी, और उस मछली की आँख को भेदना था, मछली को देखकर नहीं, पानी में देख करके। तो जो उस ऐसा कर पाता, उसकी शादी द्रौपदी से हो जाती। इस तरीके की शर्त रखी गई थी। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने धृतराष्ट्र के 100 बेटे, धृतराष्ट्र के 100 बेटे कौरव भी थे, जिनमें अंग नरेश कर्ण भी थे। श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। दर्शकों की भी भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। तो हाथी से उतरी वो और आगे सभा में फिर आ गई। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया, तो अपनी बहन को ले आया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। तो सबने प्रयास करना शुरू करा। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी, नहीं वो भेद पाए लक्ष्य को। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तानकर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ने में अभी बाल भर की ही कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया और उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। तो देखिए, ज़्यादा कई जगह तो दिखाते हैं कि द्रौपदी ने मूव शोज़ वगैरह में कि द्रौपदी ने उसको मना कर दिया था कि वो नहीं करेगी उससे विवाह, इस तरीके की। बट इसमें ये लिखा गया है कि उसका जो डंडा था, वो जो ऊपर की तरफ चढ़ानी थी प्रत्यंचा, वही उसके मुंह पर आकर गिर गया, इसलिए वो नहीं चढ़ा पाया। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। तो जब कोई नहीं कर पाया तो अर्जुन खड़ा हुआ और उसने डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी न
करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। तो जो है अर्जुन ने वो लक्ष्य भेद दिया। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचते हुए, देखिए इस तरीके से वो अर्जुन ने भेद दिया। कुछ संकोच में थी, लेकिन प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी द्रौपदी ने। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर ना बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। तो 3 भाई तो वहाँ से उठकर चले गए माता को बताने के लिए अपनी, और भीमसेन नहीं गए। उन्हें लगा कि ये राजकुमारी नाराज़ हैं और ये अर्जुन को मतलब कुछ गड़बड़ करेंगे। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। तो कृष्ण वगैरह समझाने लगे और भीम, अर्जुन, द्रौपदी वहाँ से चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव ना हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उसके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ अग्नि शिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहाँ जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। तो मतलब जो धृष्टद्युम्न है द्रौपदी का भाई, वो उनके पीछे पीछे चला गया था अपनी बहन और अर्जुन और भीम के पीछे। तो सबको तो ये लगता था क्योंकि अर्जुन ये लोग पांडव मर गए हैं, बट धृष्टद्युम्न ने जो देखा उसे लगा कि ये लोग तो पांडव ही हैं। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुंचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। यह जानकर कि ये पांडव है, राजा द्रुपद फूले ना समाये। उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए हैं, तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ 5 पांडवों का विवाह हो गया। तो देखिए 5 पांडवों का विवाह हो गया था, क्योंकि इसमें दिखा नहीं गया, क्योंकि कुंती ने कह दिया था एकदम से, क्योंकि ये लोग तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का वेश धरे हुए थे, तो रोज़ की रोज़ भिक्षा लेकर के आते थे। तो अपनी माता से एकदम से जाके कहने लगे, देखो माता, हम भिक्षा में क्या लेकर के आए हैं। तो माता ने कह दिया कि जो भी लाए हो 5 भाइयों आपस में बांट लो। तो इस समय बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा बांट लो। तो फिर शादी जल्दी, सबसे कहानी है भी अलग ही। अब आता है इंद्रप्रस्थ। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया। 5 भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया है और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। तो जो है ये बात इंद्रप्रस्थ जो राजधानी थी, है ना, वहाँ पर पहुँच गई हस्तिनापुर में। तो हस्तिनापुर में, अच्छा इंद्रप्रस्थ में नहीं, हस्तिनापुर में पहुँच गई थी ये बात कि उनकी शादी हो गई है। तो ये सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई, यह बड़ा ही अच्छा हुआ। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर और 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से ब्याह कर लिया है और अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो उनके प्रति उसके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल हो उठी। तो जब उसने देखा कि भाई इतने मतलब बड़े राजा की बेटी से इनकी शादी हो गई, तो उसको और भी ज़्यादा चिढ़ लगने लगी दुर्योधन को। दबा हुआ वैर फिर से जागा। जो वैर मतलब वही ना, नफरत जो दब गई थी वो फिर से जाग गई। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। मामा अब क्या करें, अब तो द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथ बन गए हैं। तो मतलब शिखंडी, धृष्टद्युम्न, द्रुपद सब उनके साथ हो गए हैं। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उसने दुर्योधन
से कहा, पिताजी जल्दी ही हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सकें। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि यदि वे इधर आए तो ज़रूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। तो फिर वो कहने लगा अपने पिता से, दुर्योधन की मई पांडव यहाँ आए ही नहीं, यहाँ आएंगे तो अधिकार जमाएंगे अपने राज्य पे। तो इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफ़ी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है, तिस पर उनके प्रति तुम्हारा वैरभाव उनसे छिपा नहीं है, इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं चलेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं हैं। लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। तो देखिए इसमें क्या है कि अब क्योंकि दुर्योधन क्या करता था, पैसे दे करके लोग अपने पक्ष में कर लेता था, पर द्रुपद को तो ऐसा नहीं कर पाता वो, और लड़ाई भी वो अब नहीं करवा सकते थे भाइयों के बीच में या द्रुपद के बीच में। तो अब जो है कर्ण वो कहने लगे, प्रपंच जो हम चला रहे थे ना, अब ये सब तो चलने वाले हैं नहीं। फिर आगे बताते हैं कि पांडवों का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रुपद जो है, द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं है। हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है, वह है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। तो ये कर्ण कहने लगा कि उन पर हमला कर दो। कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनके सलाह मशवरा करने लगे। उनसे पांडु पुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर भीष्म पितामह के मन में भी आनंद की लहरें उठ रही थी। तो जब भीष्म पितामह तो बहुत प्यार करते थे उनसे, तो उनको पता लगा तो वो तो बहुत खुश हो गए। भीष्म ने कहा, बेटा वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो अब क्योंकि जो है ये जो थे पितामह भीष्म पितामह हो गए और आचार्य द्रोण हो गए, तो इनको तो लगा मतलब समझ में आ गया था ना कि पांडव बहुत वीर हैं, और अगर हम उन्हें आधा राज्य नहीं देंगे तो वो तो लड़ाई करके जीत भी जाएंगे। और ये सारी जब बातें चल रही थी तो वहाँ पर वो भी था, कर्ण भी था, उसको ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में बहुत ही ज़्यादा स्नेह था। इस कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा न रही। वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देते हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नीयत को पहले परख लें, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दें। तो मंत्रणा मतलब सलाह। वो कहने लगा कि मतलब ये जो है आपके राज्य को आधा बांटने की बातें कर रहा है, ये बात तो सही नहीं है। राजा को पहले ध्यान से देख लेना चाहिए कि कौन उसको सही सलाह दे रहा है, कौन गलत दे रहा है, उसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित हो गरजकर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह की सलाह न मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। तो कौरव यानी कि 100 भाइयों का नाश हो जाएगा अगर हमारी सलाह नहीं मानी, और तुम्हारी जो ये उनको छल कपट से उनको जीत लो, इस तरीके की सलाह मानी तो अंत हो जाएगा कौरवों का। इस तरीके से जो है द्रोणाचार्य बोलने लगे। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। तो धृतराष्ट्र ने विदुर से भी सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेयस्कर है, कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं। तो विदुर ने भी यही कहा कि बंटवारा कर दो राज्य का। अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि करने का निश्चय किया और पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर लिवा लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेजा। तो द्रौपदी और कुंती को बुला लाने के लिए पांचाल नगरी भेज दिया। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दें। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास न हुआ। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा। तो द्रुपद को तो शक था, मतलब धृतराष्ट्र की बात पे कि वो बुलाना चाह रहा है, क्या चाह रहा है। फिर पर उसने कहा कि पांडवों को जैसा ठीक लगे वो वैसा कर सकते हैं। तब विदुर ने
माता कुंती के पास जाकर अपने आने का कारण उन्हें बताया। कुंती के मन में शंका हुई कि कहीं पुत्रों पर फिर से कोई आफत ना आए। विदुर ने उन्हें समझाया और धीरज देते हुए कहा, देवी आप निश्चित रहें, आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे, विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बेखटके हस्तिनापुर चलिए। तो मतलब कि हस्तिनापुर जाने के लिए वो मनाने लगे। आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी और विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर को रवाना हो गए। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगी। जैसा कि पहले ही निश्चय हो चुका था, युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन किया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा है। मतलब वो कहा उसे युधिष्ठिर से कि मेरे बेटे ठीक नहीं हैं। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच बैर बढ़े। मतलब अगर सब साथ में रहोगे तो तुम लोगों में और मेरे बेटों में बैर ही बढ़ेगा, दुश्मनी ही बढ़ेगी। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज करना। तो खांडवप्रस्थ जो है उसको अपनी राजधानी बना लेना। खांडवप्रस्थ वह नगरी है जो पुरु, नहुष एवं ययाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुमको प्राप्त हो। तो मतलब वो कह रहे हैं कि पुरानी राजधानी तो हमारी वही थी, आप फिर से उसको जाके बसा लो। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडवों ने खांडवप्रस्थ के भग्नावशेषों पर, जो कि उस समय तक निर्जन वन बन चुका था, निपुण शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्माण करवाया। तो मतलब वहाँ पे कुछ नहीं था, बंजर इलाका हो चुका था वो, और बस थोड़ा बहुत जंगल था, थोड़ा बहुत बंजर था। तो वहाँ पे फिर बहुत अच्छे अच्छे शिल्पकारों से पूरा वहाँ पे घर भवन वगैरह बनवाए। सुंदर भवनों, अभेद दुर्गों आदि से सुशोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इंद्रप्रस्थ की शान एवं सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते ना थकता। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 बरस तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। तो 23 ईयर्स तक वो लोग आराम से वहाँ पर रहते रहे इंद्रप्रस्थ में।